Hello everyone. In this video we are doing question number 2 of chapter 2 cubes and cube roots of class 8th DAV. क्वेश्चन है which of the following numbers are perfect cubes। तो इसके 5 सब पार्ट्स हैं। हम इस वीडियो में 5 के 5 सभी सब पार्ट्स करेंगे। आपको चेक करना है कौन कौन से नंबर जो हैं वो परफेक्ट क्यूब्स हैं। तो बिल्कुल ईजी है क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। इट इज 4096। तो इसको चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो 4096 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है। सिंस द नंबर इज एंडिंग विद 6 तो 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जार 4, 0 2 का टेबल 9 तक, 2 4 जार 8, 1 9, 2 8 जार 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जार 2, 2 0 जार 0, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8। फिर 2 से करेंगे। 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। एक बार फिर 2 से डिवाइड करो। 2 का टेबल 5 तक, 2 2 जार 4, 1 5 11 बना। 2 5 जार 10, 1 2 6 जार 12। फिर 2 से डिवाइड करो। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16। अगेन यू आर टू डिवाइड बाई 2, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8। फिर 2 से डिवाइड करो। 32 अगेन डिवाइड बाई 2, it is 16, again divide by 2, it is 8, keep on dividing, again divide by 2, 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। अब आपकी ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। अब आपने 4096 इज इक्वल टू कितनी बार 2 आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपने लिखना है 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब आपने चेक करना है कि कौन से नंबर्स जो हैं वो परफेक्ट क्यूब्स है। तो क्यूब्स के लिए अब आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी ट्रिपल्स की। ट्रिपल्स मीन्स 3 3 नंबर्स की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो 2 इंटू 2 का एक ग्रुप बन गया, इसके नीचे लाइन लगा दो। 2 इंटू 2 का एक ग्रुप बन गया, इसके नीचे भी लाइन लगा दो। 2 इंटू 2 का एक ग्रुप बना, इसके नीचे भी लाइन लगा दो। और फिर जो अगला है इसका भी एक ग्रुप बन गया 2 इंटू 2 का। अब आपने ग्रुपिंग जब ट्रिपल्स में की तो आपके पास कोई भी अनग्रुप्ड नंबर्स नहीं बचा, राइट। तो आपने लिखना है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4096, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4096 कैन बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपल्स। मींस आपने इनके ट्रिपल्स में ग्रुप बनाए और सारे ग्रुप्स बन गए, कोई भी नंबर जो है वो अनग्रुप्ड नहीं रहा, राइट। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4096 कैन बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपल्स। तो अगर पूरे पूरे ग्रुपिंग बन गई तो 4096 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो इसका मतलब वो नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब होगा, राइट। अब आप इसका सेकंड पार्ट करते हैं 108। तो सेकंड पार्ट में 108 को भी आपने चेक करना ऐसी 108। तो 108 की फैक्टराइजेशन करनी है। 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, 2 से डिवाइड करें। 2 2 जार 4, 2 7 जार 14। अब इसको 3 से डिवाइड करें। 3 9 जार, 3 से डिवाइड करें। 3 3 जार, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जार 3। तो अब आपने फिर वही प्रोसीजर करना है। 108 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आपने फिर से डिजिट्स के ग्रुप्स बनाने हैं ट्रिपल्स में। ये तो एक बन गया बट ये जो है वो प्रॉपर ग्रुप नहीं बन पाया। तो आपने क्या लिखना है? ऑन ग्रुपिंग किसकी ग्रुपिंग की आपने? प्राइम फैक्टर्स की ना। तो आप लिखोगे ऑन ग्रुपिंग प्राइम फैक्टर्स किसके? ऑफ 108 इन ट्रिपल्स। तो जब आपने ग्रुपिंग की तो आपको क्या पता चला? वी फाइंड दैट
वी फाइंड दैट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज लेफ्ट अनग्रुप्ड, इसकी जो है वो ग्रुपिंग नहीं हो पाई, इज लेफ्ट अनग्रुप्ड, देयरफॉर 108 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो ये जो है वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड है 392। तो ट्राई करते हैं 392 को। 392 कितने से डिवाइड करेंगे, लास्ट नंबर डिजिट 2 है तो 2 से ही करेंगे। 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, 2 6 जार 12, 2 9 जार 18, 1 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 9 जार 18, 7 7 जार 49 एंड 7 1 जार 7। तो अब आप फिर से वही लिखेंगे, 392 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 की ग्रुपिंग हो गई ट्रिपल्स में, लेकिन एक 7 कम होने की वजह से इसकी ग्रुपिंग नहीं हो पाई। तो आप क्या लिखोगे, ऑन ग्रुपिंग प्राइम फैक्टर्स, ऑन ग्रुपिंग प्राइम फैक्टर्स ऑफ 392 कॉमा वी फाइंड दैट, क्या मिलता है आपको, 7 मल्टीप्लाइड 7 इज लेफ्ट अनग्रुप्ड, 7 इंटू 7 इज लेफ्ट अनग्रुप्ड। अगर ये अनग्रुप्ड रह गया इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, देयरफॉर 392 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो ये आपने पार्ट थर्ड भी कर दिया। अब इसके बाद आप करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में जो नंबर दे रखा है वो दे रखा है -27,000, -27,000। इसमें आपने -1 कॉमन ले लेना है, मल्टीप्लाई 27,000, क्योंकि बार बार आपने माइनस नहीं लेना। तो आपने इस 27,000 की क्या करनी है, फैक्टराइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, 0 0, फिर 2 से करेंगे, 2 6 जार 12, देन 1 2 7 जार 14, 2 5 जार 10, 0, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 2 7 जार 14, 2 5 जार 10। अब ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 + 5 12 + 3 15 + 3 18। तो 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15। फिर 3 से हो जाएगा डिवाइड, तो 3 3 जार 9, 2 3 7 जार 21, 1 3 5 जार। फिर 3 से 3 1 जार, 3 2 जार, 3 5 जार। अब ये 5 से होगा, 5 2 जार 10, 2 12, 5 5 जार 25। फिर 5 से करेंगे, 5 5 जार एंड 1। अब आपने क्या करना, फिर से आप लिखोगे -27,000 इज इक्वल टू -1 इंटू, कितनी बार 2 आया, 3 बार आया, 1 2 3। कितनी बार 3 आया, 3 बार आया। कितनी बार 5 आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो ग्रुपिंग कर दो ट्रिपल्स में, 3 3 का एक ग्रुप बना दो। तो ग्रुप जैसे ही आपने बनाए तो आपको क्या मिला कि सारे के सारे ग्रुपिंग हो गई ट्रिपल्स में, कोई भी नंबर नहीं बचा। तो आप लिखोगे ऑन ग्रुपिंग, किसकी ग्रुपिंग, प्राइम फैक्टर्स की। ऑन ग्रुपिंग द प्राइम फैक्टर्स, ऑन ग्रुपिंग द प्राइम फैक्टर्स किसके, ऑफ -27,000 कॉमा वी फाइंड दैट no number is left ungrouped, no number is left ungrouped, right? कोई भी नंबर ऐसा नहीं बचा जो अनग्रुप्ड रह गया हो। therefore -27,000 is a perfect cube। तो ये जो नंबर है वो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। तो आपको ये भी क्वेश्चन जो है वो इजीली आ गया होगा फोर्थ पार्ट। अब इसका हम लास्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट।
किसका? क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट नंबर 5th। -64 अपॉन 1331, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? -1 इंटू 64 अपॉन 1331, राइट। तो अब आप इसकी फैक्टराइजेशन करते हो। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट लिख दो, -1 इंटू, जैसे इसकी फैक्टराइजेशन है 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16 2 जार 32 2 जार 64, तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और इसकी फैक्टराइजेशन में आता है 11 इंटू 11 इंटू 11। अब आप इसकी ग्रुपिंग कर दो ट्रिपल्स में, ये देखो, ये देखो और ये देखो। तो आपने जितने भी डिजिट्स की फैक्टराइजेशन की है, ग्रुपिंग की है ट्रिपल्स में, तो आपको कोई भी नंबर जो है वो अनग्रुप्ड नहीं मिला। तो आप लिखोगे ऑन ग्रुपिंग द प्राइम फैक्टर्स, ऑन ग्रुपिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 upon 1331, we find that no number is left ungrouped, कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं बचा जो अनग्रुप्ड रहा हो। अगर कोई नंबर अनग्रुप्ड रहा ही नहीं तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो देयरफॉर -64 अपॉन 1331 इज अ perfect cube. So I hope you have understood the solution of this part also. So cubes and cube roots, as I told you, it is not very difficult if understood properly. Hope you have understood the solution of all the parts explained in the video. Thank you.